Hello everyone, welcome back to your Super 20 Institute and I'm here again to teach physics. Okay, now let us start our new topic. So now let us see firstly what we have done yesterday. I think yesterday हमने क्या किया था, अपना new topic जो वो start कर लिया था, that is about the capacitor. Capacitor क्या होता है, capacitance क्या होती है और उसकी general introduction. Clear? उसी को आगे हम क्या करेंगे, continue करेंगे. So अभी हम start करते हैं with the term of capacitor. मैंने कल क्या बताया था आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटर हियर, पता है किसी को? आई थिंक पता ही होगा बिकॉज यस्टरडे ही हमने इस टॉपिक के अबाउट डिस्कस किया था। कैपेसिटर आपके पास क्या एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मींस ये आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और ये करता क्या है, दैट इज उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू store the electric charge. क्लियर? और जो आपके पास कैपेसिटर है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। What is the meaning of the conductor here? That means in which the electric charges can be easily passed. That means उसमें से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो क्या हो जाते हैं, इजीली पास आउट हो जाते हैं। तो उस मटेरियल को और उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कंडक्टर हियर. सो कैपेसिटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज हियर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटेंस? So next term आपके पास आता है, what is the meaning of the capacitance here? Capacitance आपके पास क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि उस डिवाइस की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो कितने अमाउंट ऑफ द चार्ज को कितने टाइम के लिए क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। क्लियर? सो आप इसको क्या बोलोगे, little bit difference is here. It is a device which is used to store the electric charge and it is the capacity or ability of the device which is used to store the electric charge. तो ये उसकी क्या होती है, capacity and ability of the capacitor which is used to store the electric charge. Yeah, so that means ये जो आपके पास कैपेसिटेंस है, हम इसको कैपिटल सिंबल के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है ऑफ द कैपेसिटर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो कैपेसिटेंस है, कंडक्टर की कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, कंडक्टर मटेरियल होता है इन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इजीली पास थ्रू इट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सी हियर, कल मैंने आपको बताया था, यस। और सम एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। एग्जांपल्स आपके पास क्या है कि कैपेसिटर को कहां-कहां पे यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, टू पैरेलल प्लेट लाइंस। और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल सी होता है। और यूजुअली जब आप इसको अपने घरों में देखते हो या कहीं और मार्केट प्लेस पे देखते हो तो इसकी कुछ इस तरह से शेप होती है, दैट इज इन द सिलेंड्रिकल शेप इसकी बनी होती है। क्लियर? और सेकंड ऑफ द थिंग्स हियर कि जैसे आप इसको फैन में यूज करते हो, बहुत सारे ऐसे अप्लायंस है जहाँ पे कैपेसिटर को यूज किया जाता है, कंडक्टर्स को यूज किया जाता है। और जैसे आपके पास क्या है, फैन है, मोटर है, कूलर है, तो वहां पे कंडेंसर वगैरह यूज किए जाते हैं। वो भी किसकी एप्लीकेशंस है, मतलब कौन सी डिवाइसेस है, दैट इज द कैपेसिटर हियर। और इसके अबाउट हमने रीड किया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V हियर। दैट मींस Q इज द टोटल चार्ज, V इज द पोटेंशियल हियर एंड C इज द कैपेसिटेंस। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस कूलम्स, किसके चार्ज होते हैं, चार्ज के। सो चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम्स। क्लियर? कूलम्स। और जो आपके पास पोटेंशियल है उसको हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कूलम पर वोल्ट। सो दिस इज द यूनिट ऑफ योर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर में। क्लियर है? और उसके बाद क्या है, आप इसको क्या बोलते हो, दैट इज द न्यू टर्म इज फैरेड। फैरेड आपके पास क्या है, अनदर नेम ऑफ द यूनिट ऑफ द कैपेसिटर हियर। इज इट क्लियर अप टू दिस? ये आपके पास क्या थी, जनरल इंट्रोडक्शन। नाउ अब मैंने क्या बताया था कल आपको, टू इसकी कंडीशन बताई थी। जो कैपेसिटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। सो व्हाट आर दीज कंडीशन, एनीबॉडी नोज? अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट कि जो C है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, या तो वो Q के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर वो V के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये चीज तो इस पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द
Q and V here, or we can say that it is independent on, first condition लिख लीजिए, C is independent on Q and V here. जो C है आपके पास वो इंडिपेंडेंट है Q and V के ऊपर. फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट मीन्स ही डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. किसके ऊपर डिपेंड करता है? C डिपेंड्स अपॉन property of the material, yes, dimensions of the conductor as well as the property of the medium. Depend upon dimensions of the conductor and the property of the medium. क्लियर है आप सभी को कि ये जो आपके पास क्या है कैपेसिटेंस है, या तो वो उसकी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी आपने डिवाइस कंसीडर करी है व्हिच इज कंडक्टर इन नेचर, तो वो कौन सी शेप के हैं, क्या कैसी उसकी डायमेंशंस है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है या फिर समथिंग एल्स, और उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम आपने कंसीडर किया है. आइदर इट विल बी एयर और गैस, यू कैन से दैट, और वाटर एंड समथिंग एल्स हियर. क्लियर? सो दीज आर द टू कंडीशंस. क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? और नेक्स्ट हम कर रहे थे स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर के अबाउट हम रीड करेंगे, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने इसको डिटेल में बता दिया था आपको. सो आगे आता है आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर, और यू कैन से दैट इज द कंडक्टर हियर. हेडिंग लिख लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर, या और इसको कंडक्टर भी बोल देते हैं समटाइम. तो इसका मीनिंग आपके पास क्या है? यू आर कंसीडरिंग हियर वन स्फेरिकल शेप कंडक्टर मटेरियल, क्लियर, एंड इन विच द Q charge is distributed on the sphere, clear, having radius r and its voltage is V. Is it clear? कि ये आपने एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर किया, उसके ऊपर जो Q चार्ज है, अमाउंट ऑफ द चार्ज है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है. V इज द वोल्टेज हियर, जितना भी यहाँ पे पोटेंशियल है, एंड R इज द रेडियस ऑफ योर sphere. Now we also know that C is equal to Q divided by V here. And what is the potential for a sphere? Potential का फॉर्मूला तो आपने किया है, Q divided by R, where R is the radius of the sphere, where K is the constant, Q is the total charge distributed on the sphere, R is the radius of the sphere. If we will use this value in this equation, then you will get a result like this: K Q into R. Here Q can be cancelled out, that means R divided by K. And we also know that where K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. पता है ना आप सभी को K की वैल्यू क्या होती है, जो आपने कूलम्ब्स लॉ में किया था. K is the constant here, proportionality constant, और इसकी वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हो, 1 upon 4 pi epsilon naught. So directly put this value in this equation, you will get your result. That means C is equal to R divided by 1 upon 4 pi epsilon naught. तो ये टर्म क्या है आपके न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी, 4 pi epsilon naught into capital R here. Is it clear? तो ये भी आपके पास क्या है, एक तरह से फॉर्मूला होता है of your capacitance, which is equal to C is equal to Q upon V also, and this is equal to 4 pi epsilon naught into capital R. Clear? So C depends upon the dimensions as well as upon the medium. तो ये उसकी डायमेंशन, R means radius, क्लियर है कि कितना रेडियस है, कैसी उसकी डायमेंशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. इज इट क्लियर? मीडियम दैट इज द एयर, जो हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखी है. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन द वैक्यूम, और यू कैन से दैट इज द एयर. इज इट क्लियर? Any doubt? Okay. Now see the next condition here. कि अब हमने क्या कर रहे हैं, इसके बेस पे एक दो एग्जांपल्स को भी हमने सॉल्व किया था, जैसे आपके जो क्वेश्चंस आप करते हो उसी के ऊपर बेस्ड है. If R is equal to 1 meter, then find its capacitance. क्वेश्चन गिवन है, यहाँ से आपके पास क्लियर हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है वो
किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो उसकी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है और सेकंड है आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गिवन है, इफ r is equal to 1 meter find its capacitance। if r is equal to 1 meter, that means radius is given, then find capacitance। क्लियर है? तो फाइंड कीजिए, r is 1 meter, find its capacitance by using this formula directly here। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। c is equal to 4 pi epsilon naught into r, which is equal to 4 pi epsilon naught r is equal to 1 meter if you are calculating this directly। Is it clear? And we also know that what is the value of the 1 upon 4 pi epsilon naught। ये क्या वैल्यू होती है? 9 into 10 raised to power 9। क्लियर है आप सभी को? सो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो। अगर ये न्यूमिनेटर में है तो ये कहाँ आ जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 into 10 raised to power 9 हियर। तो आपने अगर इसको कैलकुलेट करना है 1 0 यहाँ पे लगा लीजिए पॉइंट्स में, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो। यहाँ पे 10 बन जाएगा एंड दिस रिजल्ट बिकम 1.1 into 10 raised to power minus 10। और आपके पास क्या होते हैं, कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू फैराड। अगर आप इसको माइक्रो फैराड में शिफ्ट करना चाहते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? 10 raised to power minus 4 माइक्रो फैराड, दैट मींस 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 to minus 6। क्लियर? सो 10 raised to power 6 जो है उसको हमने माइक्रो लिख लिया और रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल रिमेन एज इट इज। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, सो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही ऐसे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं एमसीक्यूज की टाइप में, तो आप उसको विद इन 1 मिनट सॉर्ट आउट कर सकते हो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पसेस। सो देखिए क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द कैपेसिटर इफ c is equal to 1 farad। क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ द कैपेसिटर if capacitance is 1 farad। अब उसकी कैपेसिटेंस ही आपके पास कितनी दी हुई है, 1 farad गिवन है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज उसका रेडियस कैलकुलेट करना है ना, उसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। सो अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, c is equal to 4 pi epsilon naught into r here। c is given, that is equal to 1 farad is equal to 4 pi epsilon naught into r here। We need to calculate the value of the r here। This term can be shifted towards the other side and 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू अभी बताया मैंने 10 raised to power 9 मीटर। रेडियस है वो किसमें आएगा, आपके पास मीटर में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, इस पे रिजल्ट होगा। और ये रेडियस आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ से क्या है, ग्रेटर है। इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर रेडियस ऑफ अर्थ? लिख लीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर। तो ये किसकी वैल्यूज है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू। तो इस दोनों को कंपेयर करो, व्हिच वन इज ग्रेटर, दिस टर्म इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ द अर्थ हियर। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ही है, सॉरी द आर्टिकल, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ spherical capacitor। और जो आपके पास कैपेसिटर है वो कौन सी शेप का है, स्फेरिकल। क्लियर है? तो स्फेरिकल है, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए कि आपका स्फीयर शेप में एक आपने कैपेसिटर कंसीडर किया हैविंग अ टोटल चार्ज q।
क्यू उसके ऊपर टोटल चार्ज है, v इज द वोल्टेज एंड r इज द रेडियस ऑफ योर स्फीयर। क्लियर? सो अभी हम यहाँ पे क्या कुछ कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। मैम t इज इक्वल टू 0, जब आपके पास क्या है when t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 है, चार्ज भी क्या होगा 0 होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा आपके पास 0 होगा, बट द कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। और सिमिलरली अगर हम उसके टाइम को चेंज कर देते हैं t इज इक्वल टू t, दैट मीन्स कुछ टाइम में चेंजेस आ गए, तो जो आपका चार्ज है लिटिल बिट चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्यू जो है वो स्मॉल क्यू लाइज कर जाएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज इसके ऊपर डिवेलप हो गया। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल हियर व्हिच इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन सी हियर। इज इट क्लियर? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज द स्मॉल चेंज इन योर चार्ज आल्सो, कि ये स्मॉल चार्ज को भी क्या कर रहा है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है आप सभी को? जब आपके पास क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज, आप क्या सपोज कर सकते हो कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर प्लेस हो रखा है। आपने इसकी टू कंडीशंस को कंसीडर किया, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे आपका टोटल चार्ज भी 0 होगा और उसका पोटेंशियल भी आपके पास क्या होगा 0 होगा। जब आपने कुछ टाइम के बाद उसको नोटिस किया, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर चार्ज डिवेलप हो जाता है, और चार्ज डिवेलप होता है तो इसका कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा, वो आपके पास क्या है क्यू अपॉन सी है। तो अब हमने क्या करनी है, इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना है। सो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इसका वर्क डन पता होगा, बिकॉज द वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि चार्ज जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, हम उसको क्या करेंगे इसके सरफेस के ऊपर लेके आएंगे, तो सरफेस के ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो दैट मींस वो कोई ना कोई वर्क करेगा। अगर वो वर्क कर रहा है तो वही वर्क आपका एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा स्टोर होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है आप सभी को? तो इसकी थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। व्हेन t टाइम को आप क्या करते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रीच करवा देते हो कि इनफाइनाइट हो जाता है, दैट मींस द टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू नेट चार्ज एज वेल एज v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन c हियर। क्लियर है? नेट चार्ज डिवाइडेड बाय द c हियर। नाउ द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ dq चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द स्फीयर। हम क्या कर रहे हैं कि हमने नेट इसका जो वर्क है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज पड़ा है, हम इसको लेके आ रहे हैं स्फीयर्स तक। स्फीयर्स तक लेके आएंगे, कोई ना कोई यहाँ पे वर्क होगा, वही वर्क हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस वर्क कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है आप सभी को? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट इट्स वर्क, दैट मींस v जो है पोटेंशियल जो है वो आपका v इंफिनिटी से आप रीच करवा रहे हो। v इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है dw डिवाइडेड बाय dq हियर, दैट मींस स्मॉल वर्क डन डिवाइडेड बाय dq। और आप क्या लिख सकते हो dw इज इक्वल टू v इनटू dq भी लिख सकते हो, पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्लियर? नाउ वी आल्सो नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द v, यू कैन सी हियर its value is q upon c, so dw is equal to q upon c into dq। अब जो वर्क है वो कहां से लेके कहां तक हो रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस टू चार्ज तक, कि आपने उसको टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज तक आपने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये तो आपका क्या था स्मॉल वर्क डन। क्लियर है? स्मॉल वर्क डन करना है तो आपने स्मॉल चेंजेस देखने की क्या क्या उसमें चेंज हो रहा है। नाउ यू शुड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, यस मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपको टोटल फाइंड आउट करना है देन यू शुड गो फॉर इट्स इंटीग्रेशन। आप इसको कहां पे सॉल्व करोगे उसकी इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व करोगे, दैट मींस आपने इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो dw which is equal to q upon c into dq and its integral here, and your charge is moving from that is 0 to capital Q charge। clear? so यहाँ पे आ जाएगा सिंगल w, 1 upon c is a constant term, इंटीग्रेशन आप किसकी करोगे q into dq। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे चार्ज का वेरिएबल है,
इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। नाउ बाय यूजिंग द पावर रूल हियर, यहाँ पे चार्ज की पावर कितनी है, 1। तो आपके पास इसके इंटीग्रेशन सॉर्ट आउट होके क्या बनेगा, यस कैलकुलेट कीजिए, आप सभी को आता है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हियर, 0 to q। नाउ ओपन द लिमिट्स, yes, q square minus 0, that means 1 upon 2 q square, this is equal to your work done। तो ये क्या बना आपके पास, कौन सा रिजल्ट बना, that is the work। now what I am saying that work can be stored in the form of energy। तो यही वर्क जो है उसको आप क्या लिखोगे, एनर्जी लिखोगे, that is formula is q square upon 2c है, क्लियर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, q square डिवाइडेड बाय 2c, and this energy is equal to your change in potential energy। change in potential energy को आप क्या लिख सकते हो, yes, speak up now, u final minus u initial which is equal to your work done by the electric force minus which is equal to your, yes, work done by the external फोर्स। याद है ना आप सभी को कि यही जो आपके पास चेंज इन एनर्जी है वो एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है आपके पास, 0, बिकॉज आपका जो इनिशियली चार्ज है विच इज प्लेस्ड एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस, हम उसको ब्रिंग करके लेके आ रहे हैं वहां से। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक ये आपका रिजल्ट इसका फाइंड आउट हो जाता है। इसी एनर्जी को अब हम क्या करेंगे, इन अदर टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे कि ये Q और C की फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है, V और C की फॉर्म में क्या रिजल्ट होगा, C और V की फॉर्म में क्या रिजल्ट होगा, क्लियर। वो चीज अभी हम देखेंगे। हमें पता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, क्लियर आप सभी को। अभी हमने किया कि स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आपकी जो कैपेसिटेंस है वो या तो उसकी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है या फिर उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो आपके पास फॉर्मूला क्या क्या बन रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R है। सो नेक्स्ट ऑफ द टर्म आपके पास क्या रहेगा कि आपने उसको क्या करना है, अनदर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। वो कैसे लिख सकते हो, ये जो है आपके पास वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आता है, बिल्कुल पॉजिटिव आता है। फॉर्मूला है q square divided by 2c, so by using the value of the c here you will get q square divided by 2, c की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4 pi epsilon naught into r here। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, q square upon 8 pi epsilon naught into r, so this is your work or you can say that is the एनर्जी। यही जो है वही वर्क डन आपका एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। इज इट क्लियर, क्लियर है आप सभी को। चलिए अब इसको देखते हैं हम अनदर फॉर्म में। नाउ द सी कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इफ वी आर यूजिंग, इफ C इज इक्वल टू, C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, क्लियर। Q इज इक्वल टू CV, Q का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, C इंटू V, तो ये क्या बनेगा आपके पास, वर्क और एनर्जी। फॉर्मूला है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, यहाँ पे Q की वैल्यू यूज करिए, C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, वन टर्म इज कैंसल्ड आउट, C V स्क्वायर, दैट मींस एक फॉर्मूला आपके पास क्या बना, U is equal to 1 upon 2 C V square. This is the result in terms of C and V. This is the result in terms of Q and C. अगर आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ पे C और V गिवन है तो आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी तो आप ये यूज करोगे। अगर Q और C गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला को यूज करोगे। Another one is also there. If C is equal to आप वैल्यू यूज करते हो
इफ C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इस फॉर्मूले में यूज कर लीजिए। अब आपके पास क्या है, इसका थर्ड रिजल्ट जो कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे आप उसको देख सकते हो, नाउ U इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी जगह क्या लिखोगे, Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, Q V, यही आ रहा है रिजल्ट, दैट मीन्स 1 अपॉन 2 Q V। तो आपके पास एनर्जी के 3 रिजल्ट्स बने, वन इज Q स्क्वायर अपॉन 2C which is equal to your 1 upon 2C V square which is equal to your 1 upon 2 QV। तो ये जो तीनों फॉर्म ऑफ द रिजल्ट है ये आपके पास किसके हैं, एनर्जी के। तो आप एनर्जी का जो रिजल्ट है वो किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। जो टर्म आपके पास गिवन है उसको आप यूज करोगे और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। अब इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लिमिटेशंस है स्फेरिकल कैपेसिटेंस की, वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने जो फर्दर आपने आर्टिकल्स रीड करने हैं, जो आप कॉन्सेप्ट्स रीड करोगे उसमें चार्ज कैपेसिटर को यूज किया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज किया जाता है, बट वहां पे स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता, उसकी क्या लिमिटेशंस है, वी कैन रीड अबाउट दिस नाउ। लिमिटेशंस बोल सकते हैं या प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। limitations or problems of the spherical capacitor। क्लियर। तो दैट मीन्स ये जो आपके पास क्या है, कैपेसिटर है या स्फेरिकल शेप का है, उसके क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, क्या उसकी लिमिटेशंस है। हैविंग अ वेरी लो कैपेसिटर, वो क्या करता है, बहुत ही लो कैपेसिटेंस को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है हैविंग, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हैविंग वेरी लो कैपेसिटेंस। क्लियर, कि उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है एज कंपेयर टू द अदर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं यूज करने के लिए। तो सेकेंड ऑफ द थिंग्स, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कि इसमें जो आपके पास एनर्जी आती है वो बाउंडेड फॉर्म में नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्योंकि ये क्या है, बहुत ही लो जो है कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करता है, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। ये एनर्जी का फॉर्मूला बताता है कि वो बाउंडेड फॉर्म में हो सकती है, कि उस जीरो से लेके क्या तक क्या कर रहा है, रीच कर रहा है, बट एनर्जी इज नॉट अ बाउंडेड। हम एनर्जी को बाउंड करके नहीं देख सकते, उसको बाउंड नहीं कर सकते, बाउंड्रीज में क्लोज नहीं कर सकते, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है आप सभी को। तो दैट मींस एनर्जी को हम बाउंड नहीं कर सकते इस केस में, और वो आपके पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो आपका जो रेडियस है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो रेडियस ऑफ योर डायमेंशन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या कर सकता है, रीच कर सकता है, बिकॉज एनर्जी इज नॉट बाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ आर ओनली, कि हम उसका रेडियस आर कंसीडर कर लें और उसको बाउंड कर लें, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी हियर, ये तो अभी आपने रीड करा ना, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हियर। तो यही फॉर्मूला अभी आपने दिया था। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस है, इसीलिए हम क्या यूज नहीं करते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटेंस को यूज नहीं करते हैं फॉर अनदर पर्पसेस, क्योंकि इसकी बहुत ही लो कैपेसिटेंस होती है और एनर्जी जो है ये बाउंडेड फॉर्म में बताता है पूरा पर्टिकुलर टर्म्स के लिए, बट दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आर टेंड्स टू इंफिनिटी, आर जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रीच कर सकता है। तो ये क्या थी इसकी लिमिटेशंस। अब जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे वो आपके पास क्या है, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कैपेसिटर्स की आपको पता है वहां पे टू प्लेट्स को हम यूज करते हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, उसको हम चार्ज करते हैं और उसका सिंबल क्या होता है, वही टर्म को हम क्या करेंगे यहाँ पे रीड आउट करेंगे, और उसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या, तो आप क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करेंगे। पैरेलल प्लेट क्या होता है, दैट मींस आपके पास कैपेसिटर का सिंबल है ये,
ये 2 पैरेलल प्लेट्स है, इसी को आप क्या बोल रहे हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके अबाउट हमने क्या करना है, रीड आउट करना है। एक तो आपने 2 प्लेट्स को क्या किया यहाँ पे कंसिडर किया। अब आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 2 आपके पास कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अनदर प्लेट आपने कंसीडर किया हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, क्यू चार्ज एंड क्यू चार्ज है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। इसका यहाँ पे एरिया है, सेम एरिया को हमने डिनोट कर दिया, दैट इज द ए के साथ। और ये बाउंडेड एनर्जी है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मूव करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से यहाँ पे फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, बाउंड अप हो जाएगी। और ये आप इसको डिनोट कर सकते हो विद द सिंबल ऑफ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स। और आपके पास ये क्या है, जो डी है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट मीन जो आपने डिस्टेंस लेना है 2 कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में वो बहुत ही कम लेना है। और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से आपके पास क्या है, 2 प्लेट्स हैं जो कंडक्ट कर जाती है और अपने इनसाइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और इसका आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे एरिया भी होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस स्मॉल होगा वैसे वैसे इसकी कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज करेगी, d is decreases as the capacitance is increases। अगर आप इसके डिस्टेंस को कम करते हो तो आपके पास जो उसकी कैपेसिटेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इज इट क्लियर? तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इस तरह से शेप होती है। तो अगर हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, कंडक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है, आपको पता है कंडक्टर है, तो आप इसको कैसे चार्ज करोगे, चार्ज को कैसे डिवेलप करोगे। चार्ज को डिवेलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक एक्सटर्नल एजेंट को यूज करना पड़ेगा, दैट मींस अ बैटरी। आपने प्लेट्स को लिया, 2 प्लेट्स को आपने इसको क्या कर दिया, एक्सटर्नल अप्लायंस के साथ कंडक्ट कर दिया। बैटरी का सिंबल होता है ना, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से मूव होना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ प्लेट पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो प्लेट्स है वो क्या कर रही है, यहाँ पे कंडक्ट कर रही है। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो ये जो आपके पास सर्किट है वो टोटली क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हुआ और इस पे नेगेटिव चार्ज डिवेलप हुआ। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है और इसकी इंट्रोडक्शन है। क्लियर? तो इसी से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही कल आपको क्या कराएंगे, आगे रीड करवाएंगे। दैट मींस हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो C इज इक्वल टू द फार्मूला इज अगेन Q अपॉन V हियर। ये फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V हियर। तो यहाँ पे 2 प्लेट्स के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सो टुडे यू विल रीड अप टू 10। आपने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक रीड करना है। दैट इज द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हियर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या शेप होती है। इसके बाद थोड़ा सा खुद से भी रीड करके आना, सो रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू एवरीवन।